झारखंड के गिरिडीह लोकसभा से कौन मारेगा बाजी, किसकी चमकेगी किस्मत, जाने वहां का ताजा नया समीकरण क्या है। गिरिडीह सीट पर 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में यहां से एनडीए उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद चुने गए थे। अब 2024 के महासंग्राम में जीत का ताज किसके सर सजेगा। लेकिन दूसरी तरफ से एक क्रांतिकारी नेता जयराम महतो मैदान में कूद चुके हैं और उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई और नई पार्टी के जरिए 2024 के लोकसभा के अखाड़े में कूद चुके हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जेएमएम का भी यहाँ पे दबदबा है, दूसरी तरफ एनडीए का भी दबदबा है और तीसरी तरफ से अखाड़े में कूद चुके हैं जयराम महतो। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल यह जनता तय करेगी कि यहाँ से कौन जीतने वाला और किसको जिता करके वो दिल्ली के लोकसभा भवन में भेजेगा। जानिए क्या है यहाँ का समीकरण और इतिहास, जिसकी वजह से ये सीट किसके खाते में जाते दिख रहा है और किसका खेला खराब होते दिख रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड के गिरिडीह पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या कहे एनडीए का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सुदेश महतो की पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। इस सीट पर भाजपा के रविंद्र कुमार पांडे सबसे ज़्यादा 6 बार सांसद रहे हैं। झारखंड राज्य के गठन होने के बाद से इस सीट पर भाजपा और झमुमो के बीच टक्कर होती रही है। अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद पहली बार 2004 में यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ था। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के टेकलाल महतो ने जीत दर्ज की थी। टेकलाल ने 4 बार के सांसद रविंद्र पांडे को लगभग 1.5 लाख मतों से शिकस्त दी थी। अब देखिए जिस प्रकार से गिरिडीह लोकसभा में एनडीए और जेएमएम या कहीं इंडिया गठबंधन का दबदबा है, वहां पे तीसरा उम्मीदवार भी कूद चुका है और उनका भी दबदबा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ करके आ रहे हैं जयराम महतो के समर्थन में। जो जयराम महतो जो बातें करते हैं लोगों को दिलों और दिमागों में सीधे उतर जाता है। जयराम महतो जो वहाँ की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, वहाँ की लोकल भाषा की बात करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार की बात करते हैं, यहाँ के लोकल लोगों की शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, ये तमाम प्रकार के जो मुद्दे लेकर के जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा में कूदे हुए हैं, जो तरह तरह के मुद्दे लेकर के गिरिडीह लोकसभा में कूदे हुए हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उतर रहा है और लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। और जयराम महतो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको आपने यहाँ से जिता करके विधानसभा भेजा, संसद भवन भेजा, उन्होंने आपके लिए क्या किया। उनके पास तो उन्होंने अपने लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिजनेसें खड़ा कर लिए, लेकिन आपके लिए क्या खड़ा किया। आपके लिए पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल नहीं है, यहाँ जो नौकरियां लग रही है बाहर के लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के जड़ जंगल ज़मीन जो है वो सारी चीज़ें बिक रही है और यहाँ के लोग गरीब के गरीब हैं लेकिन प्रदेश जो है अमीर है। इसके बाद भी क्या हो रहा है। तो ये तमाम प्रकार के सवाल जैसी है जयराम महतो लोगों से पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो लोगों के अंदर एक क्रांति पैदा हो जा रहा है। तो क्या ये क्रांति बटन के रूप में दबने वाला है इस बार, ये तो आने वाले चुनाव के दिन ही पता चल पाएगा और रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल लेकिन इतना हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जन समर्थन, जन आधार बना हुआ है और लोग उनके पीछे आ रहे हैं, दीवानों की तरह भीड़ लगा रहे हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहां पे सभाएं हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले चुनाव में या वोटिंग के दिन जयराम महतो के प्रति जो स्नेह भीड़ लोग दिखा रहे हैं वो मत में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। अगर तब्दील हो गए तो जयराम महतो की तो बल्ले बल्ले है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि गिरिडीह की सियासी इतिहास क्या है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था। यहाँ से कांग्रेस नागेश्वर प्रसाद सिम्हा सांसद चुने गए थे। 1957 में काजी एम.ए. मतीन छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से जीत दर्ज किए। वहीं 1962 में बटेश्वर सिंह निर्दलीय सांसद बने थे। देखिए 1962 में एक बार निर्दलीय सांसद बने थे बटेश्वर सिंह और बटेश्वर सिंह के बाद जो है
यहाँ पे आज तक कोई भी निर्दलीय नहीं जीत पाए हैं। 1967 में कांग्रेस के इम्तियाज अहमद और 1971 में चपलेंदु भट्टाचार्य लोकसभा पहुंचे। 1977 में भारतीय जनता पार्टी के रामदास सिंह ने इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। साल 1980 में कांग्रेस आई के एक उम्मीदवार बिंदेश्वरी दुबे ने जीत हासिल की। फिर 1984 में कांग्रेस से ही सरफराज अहमद सांसद चुने गए। 1989 में एक बार फिर से सांसद रह चुके रामदास सिंह के भाजपा ने मैदान में उतारा और वह दोबारा सांसद बने। 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद बिहारी महतो ने इस सीट पर कब्जा किया। हालांकि 1996, 98, 99 में लगातार 3 बार भाजपा के रविंद्र कुमार पांडे ने जीत हासिल कर भगवा लहराया। वहीं झारखंड राज्य बनने के बाद 2004 में टेकलाल महतो जीते और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर इस सीट पर काबिज हुई। इसके बाद 2009 और 2014 में रविंद्र कुमार पांडे ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। रविंद्र पांडे कुल 6 बार यहां सांसद रहे। वहीं 2019 के चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी जीतकर लोकसभा पहुंचे। अब एक नजर डाल लेते हैं मतदाता और सामाजिक ताना बाना पे। मतदाता की सामाजिक ताना बाना गिरिडीह लोकसभा में किस प्रकार से और वहां के लोगों का किस प्रकार से रुझान होता है उम्मीदवार चुनने का। गिरिडीह लोकसभा सीट झारखंड के 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। इसमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जिले का कुछ हिस्सा शामिल है। 2019 के चुनाव के अनुसार इस सीट के कुल मतदाता 16,88,854 थी और कुछ मतदाता जो है बढ़ गए होंगे। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि एससी मतदाता यानी शेड्यूल कास्ट मतदाता जो है 1,90,841 यानी 11.3% जो है एससी मतदाता हैं, शेड्यूल कास्ट मतदाता हैं। एसटी मतदाता की बात करें तो 2,58,395 यानी 15.3% जो है एसटी मतदाता हैं। अब मुस्लिम मतदाता की बात करें तो लगभग 2,86,800 यानी 17% गिरिडीह में मुस्लिम मतदाता हैं। ग्रामीण मतदाता की बात करें तो 10,28,512 यानी 60.9% जो है ग्रामीण मतदाता हैं। और शहरी मतदाता की बात करें तो 6,60,342 यानी 39.1% जो है शहरी मतदाता हैं। तो आप देखिए जिस प्रकार से ये इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है जयराम महतो के पक्ष में जाते दिख रहा है। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जयराम महतो का पकड़ है, उनके प्रति भीड़ उमड़ के आ रही है, जहां खड़ा हो जाते वहीं सभाएं हो जा रही है, तो ये तमाम जो फैक्टर है कहीं ना कहीं जयराम महतो को सबसे आगे रख रहा है। लेकिन ये मैं बार बार एक ही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो है भीड़ लगना और भीड़ को वोट में तब्दील होना दोनों अलग बात हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से लोग आते तो हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन वो जब वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और दिमाग हो जाता है और कुछ और तरह की बातें हो जाती है और कुछ और सियासी चाल चल दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है या कहीं मतदाता जो है बढ़ जाते हैं और अपने हिसाब से फिर वहाँ पे वोटिंग कर देते हैं। लेकिन अभी के अनुसार जयराम महतो जो है संसद भवन पहुँच रहे हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जब वहाँ पर वोटिंग होगी और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आता है, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसी को कन्फर्म माना जाएगा, उसी से ही क्लियर होगा कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार या किस पार्टी के उम्मीदवार जीतने वाला है। लेकिन आप भी हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं कि यहाँ से कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। क्या जयराम महतो के साथ जो भीड़ घूम रहा है वो भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।